परिषद ने 43 सड़कों का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पार्षदगण एवं आम नागरिकों की सहभागिता रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय हरिमोहन शर्मा पूर्व वित्त राज्य मंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रहे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता सभापति महोदय श्रीमती मधु नुवाल ने की एवं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि उप सभापति श्री लटूर भाई वट्टिकम जैन रहे। श्री देवराज गोचर ने कार्यक्रम का संचालन किया। मुख्य अतिथि श्री शर्मा ने कहा कि 5 वर्षों के कार्यकाल में बूंदी शहर में विकास की गंगा बहा देंगे तथा इसी दौरान 16 करोड़ का टाउन हॉल तथा 20 करोड़ का नगर परिषद का नवीन भवन बनाना जाना तय है। जेट घोषणा अंतर्गत 6 करोड़ में सड़कों को सम्मिलित किया गया। शेष सड़कें शीघ्र ही आगामी बजट में पूर्ण की जाएगी। इसके अंतर्गत सभापति मधु नुवाल तथा सतेश शर्मा चेयरमैन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने 14 किलोमीटर की सड़कों के लिए आश्वासन किया तथा कहा कि भविष्य में 20 किलोमीटर तक सड़कें बनाई जाएगी। मौका मुआयना DPR तैयार करने में 1 वर्ष लगता है, अतः 1 वर्ष की देरी हुई तथा 67 करोड़ के अतिरिक्त कार्य करवाए जाने हैं। नालों का निर्माण भी किया जाएगा। इसके अवसर पर तालेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष जगरूप सिंह रंधावा, अधिशासी अभियंता एवं सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा पूर्व प्रधान भगवान नुवाल व पार्षद गणों में रोहित बैरागी, प्रेम प्रकाश एवरग्रीन, जितेंद्र शर्मा, रामराज अजमेरा, ममता शर्मा, स्वाति सोनी, मोनिका शेरगढ़िया, सूरज बिड़ला, भंवर कंवर, कल्पना सेन, संदीप यादव, मानस जैन, ओम जांगीर तथा अन्य सभी पार्षदगण उपस्थित रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद हरिवंश शर्मा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं मुख्य अतिथि से निवेदन करूंगा कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी सभापति मधु जी नुवाल से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। अध्यक्ष साहब और विशिष्ट अतिथि के कर कमलों से प्रारंभ होगा। जैसा कि हमारी बूंदी की संस्कृति रही है कि हम हमारे आने वाले अतिथियों का स्वागत करते हैं, तो मैं सर्वप्रथम वो पधारे तालियों की करता मैं आदरणीय पधारे वो हमारे स्वागत करें। सभी साथी पार्षद स्वागत भी करना चाहते हैं और अपनी अपनी बात भी रखना चाहते हैं। मैं अजमेरा साहब से निवेदन करूंगा कि वो आयुक्त साहब का हमारे महावीर जी सिसोदिया वो विशिष्ट अतिथि हैं, तो उनका भी स्वागत करें। स्वागत करें। वैसे हमारी महिला पार्षद भी स्वागत करना चाहती हैं। उप सभापति जी स्वाति जी सोनी वो पधारे और हमारी सभापति जी महोदय की पधारे, कल्पना सेन वो भी पधारे, बेबी तरन्नुम जी उनसे भी निवेदन करूंगा वो भी पधारे। भंवर कंवर जी आपसे भी निवेदन करूंगा कि वह सभापति जी का स्वागत करें। ओम जी जांगीर साहब वो पधारे और विशिष्ट अतिथि सतेश जी शर्मा साहब का स्वागत करें। ओम जी जांगीर साहब, मानस जी जैन, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो मुख्य अतिथि जी हंसराज जी नायक साहब वो भी पधारे और मुख्य अतिथि का स्वागत करें। अतिथि जी का स्वागत करें। हेमंत जी वर्मा साहब वो भी पधारे। ओम जी कल्याणपुरा वाले वो भी पधारे।
मैं गणेश बाबू जी से निवेदन करूंगा कि वह हमारे विशिष्ट अतिथि सत्येंद्र जी शर्मा साहब, हेमराज जी से मैं टीकम जी से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और आपका स्वागत करना चाहते हो हेमराज जी गणा साहब। सभी पार्षद गणों ने हमारे मुख्य अतिथि जी, अध्यक्ष साहब और विशिष्ट अतिथि महोदयों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में 21-22 के अंदर बूंदी शहर के विकास के लिए जो 6 करोड़ रुपए 43 सीसी सड़कों के निर्माण हेतु दिए, उसके लिए हम मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब और स्वायत्त शासन मंत्री नारेवाल जी का भी अभिनंदन करते हैं। मैं आज के कार्यक्रम के लिए अतिथि है तालियों की करतलौनी चलनी थी। मुख्य अतिथि जी का स्वागत करने के लिए संजय जी तंबोली। और आपसे आशा की जाती है कि बूंदी की सड़कों का बेहतरीन गुणवत्ता से जो काम होगा उससे जो हम आपसे आशा करते हैं और ये आपसे कामना भी। छह महीने का समय है हमारे द्वारा दिया गया का निर्माण कार्य हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की 2021-22 की बजट घोषणा के अनुसार 43 शहर की विभिन्न सड़कों के शिलान्यास कार्यक्रम में आज यहाँ पर उपस्थित परम आदरणीय हमारे आज के मुख्य अतिथि और राजस्थान के पूर्व वित्त मंत्री आदरणीय भाई साहब हरिमोहन जी शर्मा साहब, हमारे इस नगर परिषद में लगातार इस शहर को डेवलपमेंट कितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस शहर का विकास हो सके, अपनी रात दिन मेहनत और मशक्कत के साथ जिनकी सोच रही है हमारे नगर परिषद की सभापति आदरणीय मधु नवाल जी, हमारे नगर परिषद के आयुक्त श्रीमान महावीर जी सिसोदिया साहब, भाई साहब टीकम जी, सत्येंद्र जी, संजय शर्मा जी, हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष सत्येंद्र शर्मा जी, हमारे तालेड़ा के ब्लॉक अध्यक्ष जी और पीडब्ल्यूडी के सम्मानीय हमारे एक्शन साहब और उनके साथ आए हुए सभी अतिथिगण, यहाँ पर उपस्थित सभी नगर परिषद के सम्मानित मेरे भाइयों पार्षद और बहनें और सभी नगर परिषद के सम्मानित कर्मचारीगण, पत्रकार बंधु, बड़ी ही खुशी की बात है कि आज 43 सड़कों का आज शिलान्यास कार्यक्रम होने जा रहा है। ये सभी जो रोड के जो काम चालू होने जा रहे हैं, आप देख रहे हैं इन कामों को कि बरसों बाद बूंदी में एक नया विकास का आयाम शुरू होने वाला है। ये रहा है प्रयास आदरणीय हमारे आज भाई साहब हरिमोहन जी शर्मा का। आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब के गत बजट भाषण में जो उन्होंने घोषणा की थी कि राजस्थान की हर नगर परिषद में 20 किलोमीटर की सड़कें माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुशंसा पर बनाई जाएगी, उसी अनुशंसा के फलस्वरूप
आज बूंदी शहर की 43 सड़कें जो लगभग 14 किलोमीटर की सड़कें हैं, उनका शिलान्यास का कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष आदरणीय हरिमोहन शर्मा जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही बूंदी नगर परिषद की बहुत ही ऊर्जावान सभापति आदरणीय मधु नोवाल जी, कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान, जिनका संपूर्ण जीवन समाज सेवा में, लोगों की सेवा में निकला, ऐसे हमारे उपसभापति आदरणीय लटोर भाई साहब, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तालेड़ा के नौजवान अध्यक्ष मेरे छोटे भाई जगरूप सिंह जी रंधावा साहब, कार्यक्रम में बूंदी के पूर्व ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष मेरे भाई संजय तंबोली जी, नगर परिषद के वरिष्ठतम पार्षद भाई टीकम जी जैन, हमारे नगर परिषद के बहुत ही मेहनती और ऊर्जावान आयुक्त महावीर सिंह जी सिसोदिया साहब, पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब, अय्यन साहब, और यहाँ पर मौजूद नगर परिषद बूंदी के सभी पार्षदगण, सहवरित पार्षदगण और पत्रकार बंधु, नगर परिषद के सभी कर्मचारी साथियों, कांग्रेस के कार्यकर्ता साथियों और माताओं और बहनों, नौजवान साथी, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बूंदी नगर परिषद की ओर से, आप सबकी ओर से, हमारी ओर से उनका आभार व्यक्त करें कि उनकी बजट घोषणा में जो उन्होंने अनुशंसा की थी, उसके अनुरूप 14 किलोमीटर की सड़कें आज बूंदी नगर परिषद में बनने की एक शुरुआत होने जा रही है। बननी तो 20 किलोमीटर की सड़क थी, हमने प्रस्ताव भी 20 किलोमीटर के भेजे थे, लेकिन पता नहीं कहाँ ऊपर से ही कोई कमी रह गई, उसको जो बाकी की 5 और 6 किलोमीटर की सड़कें और हैं, वो कहीं पाइपलाइन में है, उनको भी हम दिखवाएंगे और जल्दी उनका भी कार्यक्रम निर्धारित करवाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो 14 किलोमीटर की सड़कें बनने वाली है, उनका आज शिलान्यास आपके सामने होने जा रहा है। लगभग 8 फरवरी को 1 वर्ष सभापति जी और इस सभी पार्षदों के कार्यकाल को 1 वर्ष पूर्ण हो जाएगा। चुनाव में जब हम लोग गए थे तो हमने जनता से वादे किए थे, और वादे किए थे कि कोटा की तर्ज पर बूंदी का विकास करवाएंगे, और उसी के फलस्वरूप पिछले 1 वर्षों में किन किन कामों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए, कौन कौन से काम हम करवा सकते हैं। जयपुर से भी माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी के यहाँ से भी कई बार, अनेकों बार विशेषज्ञों की टीम बूंदी में आई, उन्होंने अलग अलग स्थानों का चयन किया, अलग अलग स्थानों को उन्होंने देखा, कहां पर क्या गुंजाइश है डेवलपमेंट की, उन्होंने नजदीकी से देखा, उसका तकमीना तैयार किया, एस्टिमेट तैयार किया, तो प्रस्ताव बनके उसकी डीपीआर बनी, डीपीआर बनके टेंडर हुए, और इस तरह से इन कामों को लगभग 1 वर्ष के कार्यकाल में इन सब कामों को हम लगभग अब टेंडर की स्थिति में लेके आ गए। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी भी जब भी कोटा से जयपुर जाते हैं या जयपुर से कोटा आते हैं तो हम प्रयास करते हैं उनसे, रामगंज बालाजी में वो हमेशा उनका नियम है कि वो दर्शन करे बिना न तो कोटा से जयपुर जाते हो न जयपुर से कोटा जाते हैं। हम कई बार प्रयास करते हैं कि उन वैश्विक महामारी चल रही और तीसरी लहर एक बार फिर राजस्थान में चल रही है, उस कोरोना के महामारी के कारण माननीय मंत्री महोदय ने कार्यक्रम डिले हुआ, और अब अगले महीने में बजट सत्र प्रारंभ हो जाएगा, तो माननीय मंत्री महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं अप्रैल के महीने में बूंदी में आकर इन सारे कामों को आपके बीच में खुद स्वयं आकर वो यहाँ पर इस कार्यक्रम की घोषणा करेंगे कि 150 करोड़ रुपए की क्या क्या काम बूंदी में होने वाले हैं, जिसमें कई सारी 35 और 40 करोड़ रुपए की सड़कें बनने वाली है, 67 करोड़ रुपए की। जेस सागर का जो नाला है वो भी बारिश के समय काफी दुविधा आम जनता को हो जाती है, तो नाले का भी निर्माण पक्का विधिवत रूप से बनाया जाना है। नवल सागर जो हमारी खूबसूरत झील है बूंदी की, जहाँ से विदेशों से भी पर्यटक आते हैं, वहाँ पे भी लगभग 9 और 10 करोड़ रुपए के काम वहाँ पर भी होने वाले हैं। ऐसे करके बहुत
बड़ा स्थिति में बूंदी शहर का एक नया स्वरूप आपको देखने को मिलेगा आने वाले 1 और 1.5 वर्षों में। मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब फरवरी में बजट घोषणा करेंगे तो फिर 15 से 20 किलोमीटर की सड़कें की हमें उम्मीद है कि 15-20 किलोमीटर की हर नगर परिषद में फिर सड़कों की वो घोषणा करेंगे। तो मैं मानता हूँ कि बूंदी शहर की ऐसी कोई सड़क बचनी नहीं चाहिए। सड़कें तो हमने सदाकत अली जी के कार्यकाल में भी काफी बनाई। आज विश्वास शासन मंत्री जी का बोर्ड लग रहा है रानी जी की बावड़ी पे 80 और 85 करोड़ रुपए की हमने डेवलपमेंट के काम उस समय एक ही बार में किया था और इसी पार्क में माननीय मंत्री महोदय ने आके कार्यक्रम की शुरुआत की थी। लेकिन जब से ये सीवरेज का काम चला सारी सड़कों को खोद के इन्होंने शहर का स्वरूप बिगाड़ दिया। हम प्रयास कर रहे हैं कि वापस इसको नए स्वरूप वापस उसी स्वरूप में और बल्कि उससे भी अच्छा स्वरूप इस बूंदी शहर को देने का प्रयास करें। हमने वादा किया जनता। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि बूंदी के विकास का काम शुरू होने जा रहा है। बहुत समय से पूरा हमको 8 फरवरी को 1 साल हो जाएगा और जनता है जो जहाँ भी हम जाते हैं, मैडम ये काम कब होंगे। हमने सोचा था कि आपके कांग्रेस का वोट बढ़ेगा तो बूंदी का विकास होगा। लोग थोड़े निराश हो गए थे और अनेक व्यक्ति हमसे कहने भी लग गए थे शायद जैसे पहले आए थे वैसे ही अब आ जाएंगे और चले जाएंगे। लेकिन जो भाई साहब ने अपने वादे में जो आपके सामने चुनाव के समय रखे हैं वो वादे बहुत जल्दी पूरे होंगे। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। ये सब काम में एक प्रक्रिया होती है। 6 महीने DPR बनने में लगा था, उसके बाद वहाँ पर सैंक्शन मिलती है, उसके बाद टेंडर होते हैं, तो इस सब काम में बहुत समय लगता है। 3 महीने भयंकर विकट कोरोना काल में निकल गया, उसमें भी हम 3-4 महीने पीछे हो गए। 2-3 महीने DPR यहाँ पर रुक गया, तो इससे काम में थोड़ी देरी हो गई। लेकिन काम पूरे होंगे। जो 135 करोड़ का काम था वो भी आज ही सैंक्शन हुआ है वो भी, और उसके भी जल्दी ही टेंडर होंगे। ये जो 4-6 करोड़ के रोड है उसमें 13.5 किलोमीटर की सड़क का निर्माण होगा। आज से जो हम उद्घाटन करने जा रहे हैं वार्ड नंबर 2 के काम शुरू होंगे। आप बता रहे थे कि एक जो 5-5 सड़कों का हम प्रोजेक्ट लेंगे तो उसको हम करीबन 10-20 दिन में पूरा करेंगे और उसके बाद अगला प्रोजेक्ट लेंगे। ऐसे 6 महीने में ये जो अपने 40-43 रोड है वो 6 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे और मुझे लगता है कि अप्रैल से दूसरे काम भी शुरू हो जाएंगे। इसमें अपने वार्ड नंबर 2 में 30 लाख का काम है। अच्छा, इसमें ये समझना है कि जिसका भी अगर काम कोई वार्ड का नहीं आया हो और अगर उस DPR में भी नहीं आया हो वो ये निराश ना हो, वो काम नगर परिषद के जो माध्यम से होंगे, रोड सब बनेंगे। कोई का रोड रह गया हो, जैसे अभी मोहिद्दीन जी भाई साहब नाराज होकर चले गए, मैंने उनको बोला अगर आपका कोई रह भी गया है तो हम नगर परिषद के माध्यम से करा देंगे। कोई भी ये नहीं सोचे कि मेरे वार्ड का काम नहीं हुआ है। वार्ड नंबर 3 में 34 लाख का रोड बनने जा रहे हैं, वार्ड नंबर 6 में 35 लाख के, 7 में 9.50 लाख के, वार्ड नंबर 13 में 20 लाख के, वार्ड नंबर 14 में 13.50 लाख के, 15 में 2 रोड है, एक 18 लाख का, एक 15 लाख का, और 16, 18, 19 में 30 लाख के काम है, 17 में 19 लाख का काम, 19 लाख का काम है, 23 वार्ड में 10 लाख का, 25 वार्ड में 15 का, 27 वार्ड में 35 लाख का, 28 वार्ड में 20 लाख का, 29 वार्ड में 30 लाख का, 30 वार्ड में 18 लाख का और 29 वार्ड में 15 लाख का, 39 वार्ड में 15 लाख का, 40 वार्ड में 15 लाख का, 44 में 2 रोड है 25 लाख के, 46 में 30 लाख के, 47 में 20 लाख के और 47 में 30 लाख के, 48 में 20 लाख के, 49 में 17 लाख के, 50 में 8 लाख के, 52 में 5 लाख के, 53 में 20 लाख के, 54 में 20 लाख के, 55 में 8.50, 56 में 60.50 लाख और 60 में 9 लाख का रोड। ऐसे 6 करोड़ के 43 रोड हैं जो कि कल से शुरू हो जाएंगे और बाकी रोड 140 रोड है, 67 करोड़ के 140 रोड है जो बनेंगे और मुझे लगता है कि बजट घोषणा में और इसकी घोषणा होगी रोडों की। बूंदी का हमारा सपना है, भाई साहब का भी है कि बूंदी का कोई भी रोड बाकी नहीं रहेगा और जो भी काम अपने बूंदी का विकास, सारे दरवाजे
सभापति मदनवाल जी, उप सभापति लठौर भाई, अर्बन बैंक के अध्यक्ष जी, हमारे तालाड़ा ब्लॉक के अध्यक्ष भाई रंधावा जी, संजय जी, टीकम जी और संचालन करने वाले भाई देवराज जी, सभी नगर परिषद के सदस्यगण, अधिशासी अभियंता जी, सहायक अभियंता जी और कर्मठता के साथ इस नगर परिषद को चलाने वाले आयुक्त साहब, उपस्थित सभी साथी। सबसे पहले तो मैं सफलतापूर्वक 1 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में नगर परिषद के सभापति को और इनके सदस्यों को बधाई दूं कि इन्होंने इस 1 वर्ष में ऐसा कोई काम न किया जिसकी तरफ बूंदी की जनता में पक्ष और विपक्ष कोई उंगली उठाता। सफलतापूर्वक प्रशासनिक रूप से, व्यवस्थित रूप से इस नगर परिषद का संचालन किया, उसके लिए सभी पार्षद और सभापति, उपसभापति बधाई के पात्र। आयुक्त साहब भी इसके साथ बधाई के पात्र हैं। जहां तक बूंदी के विकास का सवाल है, विकास विजन से होता है, भाषण देने से नहीं होता है। लोग चाहते हैं कि विकास हो, लोग ये नहीं समझते कि विकास क्या हो। तो जब तक आपके दिल और दिमाग में कोई योजना न हो कि ये काम करने से विकास होगा, जब विकास होता है। हमने परिकल्पना की चुनाव से पहले, नगर परिषद के चुनाव से पहले, कि अगर हमको अवसर दिया तो हम बूंदी शहर का कैसा नक्शा देंगे, और उस नक्शे के हिसाब से, उस भावनाओं के हिसाब से ही हमने मतदाताओं से अनुरोध किया था कि अगर आपने हमको बहुमत दिया तो हमारा विकास का विजन ये है। विकास कुर्सी पर बैठने से नहीं होता है, विकास विधायक बन जाने से नहीं होता है, विकास सांसद बन जाने से और मंत्री बनने से नहीं होता। विकास होता है विजन से, और विजन के साथ लगातार प्रयासरत रह करके उन कामों के पीछे पड़े रहने से। ये विजन का सवाल है। तो हमने जो विजन दिया और जनता ने हम पर विश्वास किया, भले ही कितने ही लोग अब ये कहने लग गए थे कि वादे तो किए थे लेकिन हुआ क्या। फिर मैंने अपने स्तर पर आश्वस्त किया सार्वजनिक रूप से कि हमारी जिम्मेदारी है कि हमने जो वादे किए उन वादों को पूरा करेंगे। और 1 वर्ष पूरा होने की ये शुरू, जो अंत आ रहा है इस 1 वर्ष का, उसका छोटा सा शुभारंभ ये 6 करोड़ से चालू है। लोग तो 10 और 13 साल तक पदों पर बैठे रह गए, फिर भी कोई काम नहीं बता सक रहे। लोग तो 8-8 साल से दिल्ली की संसद में बैठ गए, फिर भी कोई वैसा बूंदी में कोई नाम कमाने वाला काम नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन हम 1 साल में इस नगर परिषद के माध्यम से आने वाले 4 और 5 सालों में जो काम करके देंगे, मैं दावे से कहता हूं कि न सांसद करा पाएंगे और न विधायक करा पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और भाई शांति धारीवाल जी का राजस्थान में 150 करोड़ रुपया बूंदी को मिला है। अगले टाइम पर, अगले महीने में, अगले साल में, अगले बजट सत्र में मिलने वाला है। राजस्थान की किसी दूसरी नगर परिषद को और नगर पालिकाओं को 150 करोड़ का विकास का बजट नहीं दिया है, ये याद रखना। केवल बूंदी नगर परिषद को शांति धारीवाल और मुख्यमंत्री जी ने ये 150 करोड़ का बजट दिया। आप और नगर पालिकाओं को जाके पता लगा लेना क्या हालात है और क्या नहीं है। लेकिन बूंदी जिले की जितनी भी नगर पालिका हैं, भाई धारीवाल जी जब अगले महीने में यहाँ अप्रैल में यहाँ आएंगे
तो हम चाहेंगे कि बूंदी नगर पालिका, बूंदी जिले की जितनी भी नगर पालिका के अध्यक्ष और सदस्य हैं, उनको यहाँ बुला करके उनसे वार्तालाप करा करके उन नगर पालिकाओं की भी समस्याओं का समाधान कराने का वादा करते हैं। हो जाएगा, आगे ये हो जाएगा। आगे आने वाले समय में हमने जब भी नगर पालिका हमारे पास रखी है ना, जब हमने भ्रष्टाचार मुक्त रखा नगर पालिका, याद रखिए सदाकत का सभापति का कार्यकाल कर्मचारियों के हिसाब से देख लीजिए, विकास के हिसाब से देख लीजिए, ईमानदारी के हिसाब से देख लीजिए। रहने का मकान तक भी नहीं था उसके पास, लेकिन फिर भी खरे सोने की तरह उसने नगर परिषद को, नगर पालिका को चलाया। तो नहीं किए औरों की तरह, न हमारे आदमी न हमारे जनप्रतिनिधि ने उस रास्ते पर नहीं है। विकास करना चाहते हैं, ईमानदारी से आपकी सेवा करना चाहते हैं और ईमानदारी से बूंदी को एक नई दिशा दे करके, नया रूप दे करके हम बूंदी का विकास करना चाहते हैं। विश्वास रखिए, आगे आने वाले 4 और 5 सालों में आप ही से ये कहला देंगे कि नहीं, हमने समझदारी की नगर परिषद में कांग्रेस का वोट बिठाकर। वैसे तो मतों से काम का संबंध नहीं रहता, वोट लेने का तरीका अलग है, वोट अलग ढंग से मिलते हैं और वोट कैसे मिलते हैं, काम से नहीं मिल रहे हैं। लेकिन हमें चाहे वोट का संबंध कामों से नहीं जोड़ रहे, हम विकास इसलिए करना चाहते हैं कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमारे रिश्ते हैं बूंदी से, हम यहाँ पैदा हुए हैं। हम वो लोग नहीं हैं जिनके रिश्ते बूंदी से नहीं हो, जो केवल चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव के लिए यहाँ आकर करके बात करें, जिनका एक धरती के प्रति आत्मीय लगाव ना हो, जो यहाँ पैदा नहीं हुए हो। हम वो नहीं है, हम यहाँ इस मिट्टी का कर्ज चुकाएंगे। हमारा दायित्व है, आप चुनो तो ठीक, नहीं चुनो तो ठीक, लेकिन ये हमारा दायित्व है कि जिस धरती में हमने जन्म लिया है उसका कर्जा चुकाएं और ईमानदारी से विकास का काम, उस भावना से काम कर रहे हैं, मतों से जोड़ करके नहीं कर रहे। अगले 7 फरवरी को नगर परिषद के सभापति का चुनाव हुआ। 1 साल में भी अभी 7 और 8 10 दिन बाकी। शीघ्र ही कभी कल्पना नहीं की होगी आपने कि जहाँ 500 आदमी, 1000 आदमी एक जगह बैठ करके व्यवस्थित रूप से एक ऐसा भवन बने जिसमें बढ़िया से बढ़िया सभाएं हो, बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था हो। वो 16 करोड़ का टाउन हॉल टेंडर हो गया, वो अगले महीने और उसके बाद चालू होने वाला है। ये नगर परिषद का टूटा फूटा भवन, किसी ने कोशिश नहीं की होगी कि नगर परिषद नया बनाएंगे। हमारा टेंडर होने वाला है और टेंडर हो रहा है, और 18 से 20 करोड़ रुपए की लागत का नगर परिषद का भवन वगैरह किसी ने सोचा नहीं होगा। सड़कों का जाल, टूरिस्ट का मामला, सारी बातें ऐसा करके देंगे कि लोग ये कहेंगे कि हमने ना समझी की कि हमने ठीक आदमियों को नहीं चुना। ये हमारा विजन, हमारा सोच, हमारा इस धरती के प्रति लगाव, हम इसका कर्ज चुकाना चाहते हैं। इसलिए हम मन से सब किसी भी दल के हों, हमारे पार्षद, जहाँ तक बूंदी के विकास का सवाल है, हम सबका साथ लेना चाहते हैं, राजनीति से अलग हट करके लेना चाहते हैं, विकास के काम में किसी के साथ मतभेद नहीं करना चाहते, उनके सुझावों को आमंत्रित करते हैं और उनके हिसाब से काम करना चाहते हैं। हमारा विजन बहुत साफ सुथरा और स्पष्ट है। इन सब के बावजूद भी अगर कहीं न कहीं किसी के मन में कोई सोच में शंका हो तो ये उसका खुद का सोच है,
हमारा सभापति का, हमारे सब लोगों का ये सोच नहीं है। हम तो सभी को साथ लेकर के चल रहे हैं। ये हाँ, 6 करोड़ रुपए की लागत का बूंदी शहर में 43 सड़कों का जो नया निर्माण होगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणाओं के अनुसार हमको धनराशि उपलब्ध हुई है। आगे आने वाले समय में बूंदी शहर को और अधिक विकसित करने के लिए टाउन हॉल का निर्माण होने जा रहा है, नई नई सड़कों का निर्माण होने जा रहा है, नगर परिषद का नया भवन बनने जा रहा है और बूंदी की झीलों का सौंदर्यीकरण करने जा रहे हैं और हर प्रकार से बूंदी को विकसित करने का जो हमारा संकल्प था, हम उस संकल्प को पूरा करेंगे। इसमें सर शहर की 60 वार्ड की सड़कों को लिया गया है। बूंदी शहर की जो सड़कें हैं उनमें 43 सड़कों का चयन किया गया है, जिन पर ये नवीनीकरण का काम होगा। आगे आने वाले समय में लगभग 62 करोड़ रुपए की लागत की और बड़ी बड़ी सड़कें आ रही है, तो जो छूट गए हैं वो उनमें आ जाएंगे और कहीं अगर कोई छूट भी गई तो नगर परिषद अपने हिसाब से उस काम को, उस वादे को पूरा करेगी। नाराजगी तो ना समझी की है, ना समझी की नाराजगी है और नाराजगी भी है तो वो दूर कर ली जाएगी। आज जो आपने 6 करोड़ शहर के अंदर 43 सड़कों का लोकार्पण किया है, इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताइए कि बूंदी शहर में किन किन सड़कों का लोकार्पण है इसका? ये माननीय मुख्यमंत्री जी की 20 किलोमीटर की बजट घोषणा के जो कार्य शुभारंभ हुए हैं, इसमें हमने 13.5 किलोमीटर की सड़कें हैं, 6 करोड़ की लागत की सड़कें हैं और ये करीब सभी वार्ड में जहाँ पर कि इनको आवश्यकता है हमने ली है और कल से इसका शुभारंभ हो जाएगा। आज शिलान्यास हुआ है, अभी हर 5 सड़कें ये लेंगे। 20 दिन का टारगेट है और 6 महीने का टारगेट है कि ये इस पूरा कंप्लीट काम कर देंगे। इसके बाद अपने 135 करोड़ की जो सड़कें हैं, 140 सड़क वो ली गई है। 30 mm की सड़कें हैं करीब, जो बूंदी में आज तक बनी नहीं है। बूंदी की हर रोड की हर सड़क बनने जा रही है, समय लगा है, हर चीज़ की प्रक्रिया में टाइम लगता है। तो आप मानो कि 2 साल में बूंदी का ऐसा विकास होगा जो शायद बूंदी की जनता ने देखा नहीं होगा। बूंदी की हर सड़क, हर दरवाजे, हर सर्किल और जैत सागर रोड है, जो भी रतन बुर्ज है, जिसको हम बहुत ही सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। बूंदी पर्यटन नगरी है और उसको देखते हुए बूंदी में एंट्रेंस जो दरवाजे हैं वो दरवाजे भी लिए जा रहे हैं, ताकि जयपुर से आते हैं तो एक दरवाज़ा यहाँ बनेगा, कोटा से आते हैं तो एक दरवाज़ा वहाँ बनेगा। बूंदी को जहाँ तक हो जहाँ तक पूरा सौंदर्य का काम हम हमारे कार्यकाल में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद सेल्स जो लाए हैं बूंदी में सभी प्रकार की साइकिल व इलेक्ट्रिक ई-बाइक साइकिलें जो चले पैडल व बैटरी से, वो भी 7 पैसे पर किलोमीटर व लो मेंटेनेंस और प्रदूषण रहित। आनंद सेल्स कुड़ोस स्कूल के पास, नैनवा रोड, बूंदी। दर्शन न्यूज।